चलिए आज हम बात करते हैं हम भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, भारत की जलवायु के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ की मानसून के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भारत का जो 80% मानसून है वो कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। ठीक है, हमको पता है कि हमारा भारत जो है एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। फेरल का नियम ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध की जो जलवायु होता है वो दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध की जो वायु होता है वो बाईं ओर मुड़ती है। तो भारत का जो मानसून है वो फेरल के नियम पर आधारित है। भारत का जो मानसून है वो किस पर आधारित है? फेरल के नियम पर आधारित है। ठीक है, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत में मानसून का जो आगमन है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है। ठीक, भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में प्रवेश करता है। भारतीय मानसून कैसा मानसून है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून है भारतीय मानसून। ठीक है, सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत में जो मानसून प्रवेश करता है, भारत में जो मानसून है सबसे पहले वो आकर के मालाबार तट से टकराता है। भारत का जो मानसून है आकर के कहाँ टकराता है? मालाबार से। मालाबार यानी कि केरल में प्रवेश करता है। ठीक है, भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो मालाबार तट से टकराता है और कहाँ प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है। जैसे ही मानसून केरल में प्रवेश करता है तेज बारिश, मूसलाधार बारिश करता है और यहाँ पे है आपका 3 पहाड़ी से टकराएगा। यहाँ है इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इधर है आपका नीलगिरी पर्वत। जैसे ही मानसून जो है इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी पर्वत से टकरा करके केरल में तेज बारिश करता है। ठीक है, जब केरल में तेज बारिश हो रही होती है इस समय, तो इस समय तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु केरल की अपेक्षा वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण तमिलनाडु में जो वर्षा होती है केरल की अपेक्षा कम वर्षा होती है। कब? जब भारत में मानसून प्रवेश करता है उस समय। ठीक है, तो सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करेगा? मालाबार तट में प्रवेश करेगा। कहाँ? केरल राज्य में प्रवेश करेगा। प्रवेश करके कहाँ टकराएगा? सीधा इलायची की पहाड़ी पे टकराएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी पे टकराएगा और नीलगिरी की पहाड़ी पे टकराएगा। देखना, जब हम बाइक चलाते हैं हमारे पीछे तरफ कोई साथी बैठा रहता है और सामने से जब बारिश होता है तो सबसे ज़्यादा बारिश का पानी किसको लगता है? जो बाइक चलाता है उसको लगता है। ठीक है, वैसे ही हम इसको समझेंगे। जब पर्वत जो है मानसून को रोकता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ पे रोकता है वहाँ वर्षा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से केरल पे ज़्यादा वर्षा होगा एज कम्पेयर टू तमिलनाडु के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मानसून जो यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाता है। एक सीधा एक अरब सागर की ओर और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है, 2 शाखा में बंटने के बाद सबसे पहले अब देखते हैं कि अरब सागर का जो मानसून है वो क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से अरब सागर की ओर जाने वाली मानसून पश्चिमी घाट में ताबड़तोड़ वर्षा करते हुए, ठीक है, पश्चिमी घाट में तेज मूसलाधार बारिश करते हुए सीधा प्रवेश करता है। ये सीधा यहाँ पे आकर के, ठीक है, खंभात की खाड़ी पे आकर के ये 3 मार्ग का अनुसरण करता है। पहला मार्ग सीधा एमपी की ओर जाता है। दूसरा जो मानसून की शाखा है वो अरावली पर्वत के समांतर सीधा जाता है और यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है, वहाँ टकराता है। और एक तीसरा शाखा रहता है जो सीधा गिर पर्वत से टकराता है। अब देखते हैं इन अरब सागर की 3 शाखाओं के बारे में। सबसे पहली शाखा है जो सीधा गिर पर्वत से जाकर के टकराता है। गिर पर्वत से जाकर टकराने के कारण सर्वाधिक वर्षा जो है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? सौराष्ट्र के क्षेत्र में होता है। ठीक है, यही कारण होता है कि जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ पे तेज बारिश होता है और यही रीजन रहता है कि कच्छ का जो रण रहता है वो सूखा ही रह जाता है।
ठीक है। मरुस्थल होने का क्या रीजन रहता है, ये जो गिर पर्वत है वो मानसून को रोक लेता है, इस कारण से सौराष्ट्र में तेज बारिश होता है। और गिर पर्वत के जस्ट उस पार रहता है आपका कच्छकरण, इस कारण से वो सूखा रह जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरी शाखा है वो सीधा मध्य प्रदेश में जाकर के क्या करता है, प्रवेश करता है। मध्य प्रदेश के जो मिड वाला जो एरिया रहता है वहां प्रवेश करता है और वहां ये दो पहाड़ियों के बीच फंस जाता है। दो पहाड़ियों के बीच मतलब ऊपर है आपका विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुड़ा पर्वत। दोनों पर्वतों के बीच टकराकर मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश करता है। और इधर रहता है आपका माइकल रेंज, और माइकल रेंज होने के कारण मध्य प्रदेश की दृष्टि से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। कौन से छाया क्षेत्र में आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। इस कारण से ऊपरी मध्य प्रदेश में कम बारिश होता है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में कम बारिश होता है एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका एक रीजन रहता है कि वो दो पहाड़ियों के बीच क्या हो जाता है, टकराता है और वहीं पे तेज बारिश करता है। अब यहाँ पे जो तीसरी शाखा है वो अरावली पर्वत के समानांतर जाता है और एक छोटा सा पहाड़ी रहता है रायसीना की पहाड़ी, जो दिल्ली में बहुत कम बारिश का मतलब मूसलाधार बारिश नहीं कराता, सिर्फ नॉर्मल बारिश ही करा पाता है। लेकिन रायसीना की जो पहाड़ी है वो बहुत छोटी होने के कारण इसका जो अधिकांश मानसून है, रायसीना की पहाड़ी छोटी होने के कारण इसका जो अधिकांश मानसून है सीधा जाके टकराता है उत्तराखंड से जब जाकर के एक साथ जाकर के टकराता है तो वहां पर तेज मूसलाधार बारिश होता है, जिसे हम कहते हैं बादल का फटना, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, बादल का फटना। एक बार और बता दूं कैसे, ठीक है। यहाँ से सीधा अरावली पर्वत से लेकर के सीधा जाके टकराता है। रायसीना की जो पहाड़ी रहता है छोटी पहाड़ी रहता है, इस कारण से दिल्ली में अभी सिर्फ नॉर्मल बारिश कराता है। लेकिन पूरा मानसून का जो दल है वो सीधा आ रहा है और वो रायसीना की पहाड़ी उसको नहीं रोक पाता और सीधा जाके टकरा जाता है उत्तराखंड से और वहां तेज मूसलाधार बारिश करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, बादल का फटना। फिर यहाँ से रिटर्न आकर के वो दिल्ली में रुका रहता है और किसी का इंतजार करता है, ठीक है। अभी थोड़ा देर में बताएंगे किसका इंतजार कर रहा है, वो किसी न किसी का इंतजार कर रहा है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इसका कहानी यहाँ तक है, 3 शाखा में बढ़ता है, क्या क्या करता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में सीधा जाके टकराता है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी। चूंकि ये पहाड़ी जो है कीप नुमा होती है और यहीं जाकर फंस जाता है मानसून और यहाँ पे ताबड़तोड़ वर्षा कराता है, जिसके कारण हम कहते हैं भारत में बहुत तेज बारिश, बहुत ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है। पहले मानसीन राम हुआ करता था, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मानसीन राम में बहुत ज्यादा बारिश होता है भारत में। यहाँ पे फंस जाता है कौन, मानसून यहीं पे फंस करके बहुत तेज बारिश करता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर जिस प्रकार से अरब सागर 3 शाखा में बटा था, वैसे ही बंगाल की खाड़ी भी 3 शाखा में बटेगा, ठीक है। 3 शाखा में कैसे बटेगा, एक शाखा सीधा चला जाता है म्यांमार की ओर, ठीक है। एक शाखा जाता है म्यांमार की ओर, ठीक है, और दूसरी शाखा इसके ऊपर से निकल करके पूरा पूर्वोत्तर भारत में वर्षा कराता है, ठीक है। उसके बाद अब ये गमन करेगा सीधा किस ओर, गारो की पहाड़ी से टकराता है। ये है आपका गारो की पहाड़ी से टकराता है और ये यूपी बिहार होते हुए सीधा दिल्ली में, यहाँ उसका एक साथी है उससे जाकर के मिल जाता है, ठीक है। मतलब गारो की पहाड़ी से टकराता है, यूपी बिहार में वर्षा करते हुए सीधा अरब सागर वाली शाखा से जाकर के मिल जाता है मानसून, और बंगाल की खाड़ी वाला मानसून और अरब सागर की खाड़ी वाला मानसून दोनों टकराता है और दिल्ली में करता है तेज बारिश, ठीक है। यहाँ पे बिहार में सोमनाथ की पहाड़ी है, जिसके कारण से बिहार में क्या होता है, बहुत तेज बारिश होता है, ठीक है। अभी कहाँ हो रहा है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ हिस्सा पंजाब की ओर चला जाता है मानसून और पंजाब में बहुत कम बारिश होता है, ठीक है।
यदि आपके पास क्वेश्चन हो किया जाए भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है तो मानसीनराम, ठीक है। सबसे कम बारिश कहाँ होता है तो सबसे कम बारिश होता है आपका लेह में होता है, उसका भी रीज़न है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे लास्ट बारिश होता है पंजाब में, ठीक है। यहाँ से जब मानसून लास्ट होता है, ठीक है, मानसून का बारिश जब कम हो जाता है तो यहाँ से कुछ मानसून जो है ऊपर की ओर बढ़ता है और यहाँ पे एक धौलाधार पर्वत है जहाँ से वो टकराता है और हिमाचल में बारिश कराते रहता है, ठीक है। उसके बाद ये लेह जो है ऊपर वाला हिस्सा होने के कारण वहाँ पे बारिश नहीं होता, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहाँ होता है मालाबार तट केरल में। सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होता है तो पंजाब में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है तो मानसीनराम में। सबसे कम बारिश कहाँ होता है तो लेह में होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे मानसून का 80% वर्षा का कारण, ठीक है। इसमें से 17% वर्षा आपका लौटते मानसून से होता है। आइए देखते हैं कि लौटते मानसून से वर्षा कहाँ कहाँ होती है। लौटते मानसून से वर्षा यानी कि ठंड दिनों में जो होती है वर्षा, उसको हम बोलते हैं लौटते मानसून से वर्षा, ठीक है। यहाँ से मानसून जो है वापस यूपी बिहार होते हुए उड़ीसा होते हुए सीधा आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। उड़ीसा में इस समय आंधी चक्रवात आता है। इस समय उड़ीसा में आता है आंधी चक्रवात, लेकिन आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्सा में आंधी चक्रवात रहता है और उसका जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे होता है वर्षा, ठीक है। अब लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा होता है तमिलनाडु में। इसी कारण बोलते हैं जब किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए हमें, किसी न किसी का वक्त आता है। जब केरल में बारिश हो रहा था तो तमिलनाडु सूखा वृष्टि छाया था, ठीक है। अब इस समय तमिलनाडु में तेज वर्षा होगी, केरल वृष्टि छाया में रह जाएगा, ठीक है। तो लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। आंधी तूफान कहाँ आता है जनरली देखना, आपका जो अक्टूबर के महीने में जो आंधी तूफान आता है वो उड़ीसा के तट पर आता है। इसका रीजन क्या रहता है, लौटते मानसून का समय रहता है, ठीक है। जैसे कि आप कभी हुदहुद आया था, है ना, और भी कुछ क्या है तूफान उड़ते रहता है, ठीक है। तो लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है तो तमिलनाडु में, ठीक है। चक्रवात कहाँ आता है उड़ीसा में। ये हो गया आपका 17% वर्षा कहाँ से लौटते मानसून से। अब पश्चिमी डिस्टरबेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ से कुछ जगह वर्षा होता है, जिसे कई जगह इसको वरदान बोलते हैं और कई जगह इसको मेवावट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका रीजन रहता है, इसके लिए आपको ना भारत का वर्ल्ड जियोग्राफी में भूगोल का नक्शा से समझ आएगा। एक भूमध्य सागर होता है, वहां से एक विक्षोभ उत्पन्न होते हैं जो सीधा क्या बोलते हैं मानसून हिंदुकुश पर्वत से होकर टकराते हुए सीधा भारत में प्रवेश करता है और पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब यूपी बिहार वाला कुछ एरिया में ठंड के दिनों में वर्षा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जलवायु का जो मेरा वीडियो है वो था, ठीक। थैंक यू।